सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं। जो आपकी एक्सटर्नल अपीयरेंस है उसे कहते हैं। तो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म is called morphology। ये है मॉर्फोलॉजी। और अगर इंटरनल की बात करें, एंड दैट ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर is called internal morphology। जिसको हम कहते हैं एनाटमी, अगर अंदर से स्टडी कर रहे हैं तो। जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं बहुत ज्यादा है, 300,000 स्पीसीज। तो द फ्लावरिंग प्लांट जिनको हम एंजियोस्पर्म भी कहते हैं, आर मोस्ट डाइवर्स, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है इसमें, एंड मोस्ट स्प्रेड, हर जगह पाए जाते हैं, ऑफ ऑल प्लांट। समझे? देयर आर अप्रॉक्स 300,000 species of flowering plant on earth। कोई छोटा है, कोई बहुत छोटा है। जैसे अगर सबसे छोटे की बात करें, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, ये है वोल्फिया। और इतना छोटा है कि माइक्रोस्कोप से देखते हैं। अगर हम सबसे लंबे की बात करें, टालेस्ट एंजियोस्पर्म, यह है यूकलिप्टिस। सी ए भी लिख देते हैं, बहुत से के भी लिख देते हैं। यूकेलिप्टस, जो चाहे वो लिखो। मोर देन 100 मीटर। अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करते टॉलेस्ट की, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए यहां पे मैं लिख रहा हूं उसका नाम भी। टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म प्लांट किंगडम में पढ़ाया है।
रेडवुड ट्री ऑफ कैलिफोर्निया, जिसे सिकोया भी कहते हैं। ऑफ कैलिफोर्निया। तो ये तो रही बात इनकी। अब आगे, तो मेरे बच्चों, पौधों का कुछ लाइफ स्पैन होता है कि जीवन चक्र कितने समय में पूरा होगा। जैसे कुछ पौधे होते हैं एनुअल, लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड इन वन सीजन, उन्हें एनुअल कहते हैं। लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड इन वन सीजन। ये नहीं कि एक साल में ही होगा, हम कह सकते हैं और कुछ हफ्तों में ही हो जाती है, फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ। ये दिमाग से हटा देना कि पूरे साल। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, व्हीट, मेज, यूफोर्बिया, ये सारे एनुअल प्लांट हैं। ये एनुअल थे। एक और कैटेगरी है बायनियल, BIENNIAL। क्या समझते हो हर्ष बायनियल से? सर ये जो 2 सीजन में होएगा। हाँ, 2 सीजन में। ये वन सीजन था, ये 2 सीजन में। एक सीजन में तो मार्केट में उसकी सब्जी आ जाएगी, और दूसरे सीजन में उनका जो फूड डेवलपमेंट हो जाएगा, ज्यादा रिप्रोडक्शन होगा सेकंड सीजन में, ये मान लो। तो लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड इन 2 सीजन्स। ये 1 सीजन था। तो क्या होगा इसमें, जो वेजिटेटिव है, ग्रोथ अकर इन फर्स्ट सीजन, एंड इनमें खाना इकट्ठा हो जाता है। फूड इज स्टोर्ड, और रिप्रोडक्शन अकर इन द सेकंड सीजन। इन द सेकंड सीजन। जो शुरू के चैप्टर्स में इन सारी जिक्र किए गए थे, अगर याद आ रहा हो, लाइफ स्पैन जब मैंने पढ़ाया था, तो वहां मैंने इनकी जिक्र की थी, समझे? तो एक और होता है पैरानियल। इसके बारे में मेरे को आप बताइए, ध्रुव। सर जो मतलब पूरा टाइम लाइफ टाइम रहते हैं। लाइफ टाइम रहते हैं। चलिए, चलो इसका एग्जाम्पल तो ले लो।
कैरेट ले लीजिए, जो कैरेट आप खाते हो तब रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा होगा। बीट्स ले लीजिए, लेटिस ले लीजिए, वो नाम लिख रहा हूं जो आपको याद रहे आराम से। कैबेज, तीसरा जैसे भाई साहब बता रहे थे, पैरेनियल, PERENNIALS। प्लांट्स लिव फॉर फ्यू टू मैनी ईयर्स। कुछ साल से लंबे साल तक। एंड में बियर फ्लावर, एंड फ्रूट एवरी ईयर। एग्जाम्पल, बाम्बू, और नीम वगैरह बहुत सारे आ सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारे ये एग्जाम्पल दिए जाएं। अब बच्चों, हैबिट ऑफ प्लांट का जिक्र कर रहा हूं। इसके आधार पे पौधे एक तो होते हैं हर्ब, हर्ब स्टेम जिनका सॉफ्ट हो, और इनकी जो हाइट है लेस देन 2 मीटर, उन्हीं को कहेंगे। फिर आते हैं श्रब, मीडियम हाइट, ये पेरेनियल रहेंगे, तो मीडियम हाइट। ठीक है, मोटा सा तना नहीं पाया जाता, स्टेम, यानी स्टेम इज बूढ़ी है, थोड़ा लकड़ी पना हो जाएगा, बट ट्रंक नहीं कह सकते, ट्रंक इज एब्सेंट। फिर आ जाते हैं ट्रीज, इसमें जो स्टेम है वो ट्रंक बना लेगा, वुडी स्टेम ऑफ ग्रेट हाइट, खूब लंबे होते हैं, स्टेम को ट्रंक कह देते हैं। ठीक है, तो अगर ट्रंक पे कोई ब्रांच नहीं है तो उसे कहेंगे कॉडेक्स, और बहुत सारे जैसे बांबू है, बांबू पे नोड देखते हो तो उसे कहेंगे कलम। मैं यहां लिख दे रहा हूं ये वाली, कॉडेक्स।
CAUDEX, अनब्रांच्ड स्टेम किसमें देखने को मिलता है? पाम में, पाम ट्री में होता है ना अनब्रांच्ड। और एक और शब्द है कल्म। आपने बांबू देखा होगा, स्वालन नोड होते हैं, एन इरेक्ट स्टेम, गांठें होती है ना डंडे में, विद स्वालन नोड्स, एग्जाम्पल बांबू। अच्छा, अब जैसे फाइकस वगैरह है तो ऊपर की ओर डोम शेप हो जाता है, उसे डेलिक्विसेंट कहते हैं, यानी मेन स्टेम डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। मेन तो नजर ही नहीं आ रहा, पूरा क्राउन सा बन गया। उसकी आपके लिए डिटेल की जरूरत नहीं है, फिलहाल हम कहानी शुरू कर रहे हैं आगे। अगर हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करें, पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो दो ही चीज पढ़ने को मिलती हैं। एक तो हम पढ़ते हैं रूट सिस्टम, और हम दूसरा पढ़ते हैं शूट सिस्टम। जड़ पढ़ते हैं और तना पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हम जिक्र करेंगे, हम रूट सिस्टम लेंगे।